ये काम आ जाए। एक्चुअल में आपका जो प्रश्न है, ये प्रश्न ये है कि क्या अ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर नेगेटिविटी आ गई, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी आ गई तो हमें परेशान करेगी। दूसरा, क्या हमारे प्लैनेट हमें परेशान करेंगे? यही दो प्रश्न हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में बहुत ज्यादा नेगेटिव प्लैनेट है, तो क्या वो प्लैनेट उसको परेशान करेंगे? और दूसरा, अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, या हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को अडॉप्ट कर लिया, तो दोनों अपनी अपनी जगह में काम करेंगे। पहला यह है कि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो आपके प्लैनेट कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कभी जीवन में आपको अमीर नहीं बनाने वाले। क्या बोला मैंने? अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा भर भर के है, तो वो कभी भी आपको पॉजिटिव नहीं बनाएंगे। दूसरा, आपके प्लैनेट कितने ही अच्छे क्यों ना हो। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट किसी भी व्यक्ति की ऐसी तैसी कर रहा हो, अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग है, तो प्लैनेट की मजाल नहीं है कि आपका कुछ दाएं बाएं कर दे। दूसरा पॉइंट ये है दूसरा पॉइंट ये है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा प्रिडिक्शन करती है, बहुत अच्छा। आपको वो प्रेजेंट पास्ट सब बता देगी, क्या करना चाहिए वो भी बता देगी। परंतु अगर कुंडली अच्छी बात कर रही है तो अच्छी बोली जाएगी, अगर कुंडली गलत बात कर रही है तो गलत बोली जाएगी। और मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके दिमाग में कचरा डाल दिया, तो समझ लो वो कचरा डल गया, और फिर उस चीज को आप निकाल नहीं पाओगे। तो एक चीज याद रखना, हमारे जो प्रारब्ध कर्मा होते हैं, जीवन के 12% प्रारब्ध कर्मा होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी का बाप भी नहीं काट सकता। प्रारब्ध कर्मा जो है उसे हमें भोगना ही पड़ेगा, जो कि 12 से 15% होते हैं। ठीक है, 12 से 15% होते, उसके बाद जो 12 से 15% व्यक्ति नेगेटिव 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 हो होकर उसको 100% में ले जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। कई लोग आते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे भी हम चर्चा करते हैं। मैं देखता हूँ उनको, कहता हूँ यार तुम्हारी कुंडली में तो राजयोग है और बहुत कुछ अच्छा है। बोले क्या राजयोग है सर? जेब फटी हुई है मेरी। अब राजयोग बोलते हो, फिर दिमाग हिल जाता है। यार तेरी कुंडली में तो ये प्लैनेट अच्छा बैठा है, महादशा भी अच्छी चल रही है, ये भी अच्छा चल रहा है, वो भी अच्छा चल रहा है, बट कुंडली में राजयोग क्यों? बाद में बाद में जब उस व्यक्ति से, फिर मैं कहता हूँ चल अभी कुंडली रख साइड, अब डिस्कशन करते हैं। तो जब डिस्कशन करते हैं तो पता चलता है कि उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में इतनी नेगेटिविटी भरी है, इतनी नेगेटिविटी भरी है चीजों को लेकर के, तो जो प्लेनेट ब्लेसिंग्स देने वाले वो कहते हट पड़ोसी को देंगे, तेरे को नहीं देंगे। और कई लोग ऐसे जब आ जाते हैं मेरे पास, जो मैं उनकी कुंडली देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार तुम कर्ज में हो। नहीं सर, मेरे तो दो दो फ्लैट है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये। मैं बोलता हूँ ये कहाँ से गड़बड़ हो गई? फिर मैं उनको पूछता हूँ या तो तुमने डेट ऑफ बर्थ गलत बताई है। बोले नहीं सर, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है। फिर मैं उनको पूछता हूँ कि चलो थोड़ा, फिर मैं रखता हूँ कुंडली रख भाई, क्योंकि प्रिडिक्शन कर लोगे, इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल क्या आ जाएगा? प्रिडिक्शन मतलब मैंने जो एनालिसिस किया वो गलत हो गया, इज्जत के सवाल है, तो उसको साइड में रखता हूँ। फिर उस व्यक्ति से 10 मिनट बात करता हूँ, फिर उनसे पूछता हूँ कि अच्छा ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो फिर आए क्यों? तो बोले सर दो तीन काम है जो अटक रहे थे। अच्छा, तो चल बता। अब जब बताता है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि पहले डिटेल से लास्ट से बताओ, फिर एंड में हम आते हैं। तो बताते कि सर वो फलाने जगह में मैं एक गुरुजी के पास गया था, मेरे जीवन में बहुत अत्याचार मचा था। मैं फलाने जगह में गुरुजी के पास गया, सरेंडर कर दिया, गुरुजी ने कहा कि बेटा आशीर्वाद है, आज से तेरे जीवन में सब अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद से सर 6 महीने के बाद से मेरा सब कुछ अच्छा होने लगा, सब कुछ अच्छा होने लगा, होने लगा, होने लगा। अभी वो गुरुजी दुनिया में नहीं है, तो मैं सोचा कि चलो एक बार आपसे चर्चा कर लेता हूँ। मैंने कहा कि वो गुरुजी की कृपा तेरे पास है, अब तू उस कृपा को ही लेके घूमता रहे, मत भाग और मत आ मेरे पास पैसे देने के लिए। क्यों? क्योंकि तुमने गुरु को सर्वश्रेष्ठ मान लिया, तो उस समय वो प्लेनेट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्लियर है? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये याद रखना कि आप ही, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही अपने भाग्य का रचयिता हूं, और शिवोहम, मैं ही शिवोहम हूं।
अरे बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 1% तो होगा। और एक ये भी बात याद रखना कि भगवान ने सभी लोगों को इस दुनिया में सुख भोगने के लिए भेजा है, दुख भोगने के लिए नहीं। मैं ये हर बार कहता हूं, इस दुनिया में हम आए हैं ना, तो हम सुख भोगने आए हैं, ना कि दुख भोगने। हम अपनी गलतियों से, हम अपने मन से, हम अपने कर्म से उन दुखों को कई गुना बढ़ा लेते हैं। परंतु भगवान कभी हमें दुख देने के लिए नहीं भेजे कि जा इस दुनिया में, इस संसार में जा, दुखी हो, फिर वापस आना। ऐसा नहीं है। वो हमारे कर्म ही है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड ही है जो हमें दुखी 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 और दुखी करता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, वैसे टाइम तो हो गया है, बट सुना देता हूँ। ये स्टोरी मैंने सुनाई भी है, और ये पुरानी हो सकता है, आपको पुरानी लगे। एक समय की बात है, एक व्यक्ति बहुत एक व्यक्ति भयंकर, मतलब सूट बूट में गार्डन में घूम रहा होता है। स्टोरी है, समझना है, इसके पीछे बहुत बड़ा सार बताऊंगा। एक व्यक्ति बहुत टेंशन में, बहुत ज्यादा टेंशन में बैठा रहता है गार्डन में। उसके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज रहता है, करोड़ों का कर्ज रहता है, और ये बोला जाता है कि तुम अगर कुछ दिन में पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा घर वर सब हम छीन छान लेंगे और तुम्हारे साथ दिक्कत हो जाएगी। वो गार्डन में बैठा रहता है, टेंशन में बैठा रहता है, बैठा रहता है। रोज का नियम था, वो एक समय 5 बजे जाता, गार्डन में बैठता, आधा घंटा बैठता, डिस्कशन मतलब अपने आप से बातें करता और चला जाता। तो वहां पर एक बहुत सज्जन आदमी सूट बूट में गार्डन में, जैसे होता है ना मॉर्निंग वॉक में घूमते रहते हैं, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक में, तो डेली उसको देखता, और उसके चेहरे में जो दुख का भाव होता है ना, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसके चेहरे में दिख जाता है। तो वो उसके पास जाता और कहता कि श्रीमान जी, मैं तुम्हें जज कर रहा हूँ 7 दिनों से, 5-7 दिनों से मैं तुम्हें जज कर रहा हूँ। मैं जब भी आता हूँ तो तुम इसी जगह पे बैठे रहते हो और तुम बहुत दुखी लग रहे हो, क्या समस्या है तुम्हारे जीवन में? वो ना एकदम सूट बूट में रहता है, मतलब देख के ऐसा लगता है कि अरबपति आदमी है। आके बैठ जाता है। तो वो बोलता है कि आप मेरी क्या ही मदद कर पाओगे? बोले नहीं, बोलो, अगर हो सकता है मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत, बहुत तो नहीं कर पाऊंगा बट थोड़ी बहुत तो कर दूंगा। तो बोले, फिर वो अपनी डिस्कशन बताता है कि मेरे जीवन में ऐसा 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 हो गया है, और मेरे पास अभी इतने, मतलब कम, मेरे पास पैसों की कमी है थोड़ी सी, और अगर कहीं से मेरे पास थोड़े और पैसे की व्यवस्था बन जाती तो मैं एक काम ऐसा करता जिसमें मैं अपने सारे कर्जों को चुकता कर लेता। तो वो सज्जन व्यक्ति पूछता है, कितने दिन में तुम ये पैसे, अगर मान लो ये पैसे मैंने तुम्हें दे दिए, तो तुम मुझे कितने दिन में वापस करोगे? तो वो सज्जन व्यक्ति कहता है कि ठीक है। वो जो रहता है वो कहता है कि मैं आपको 2 साल में ये पैसे दे दूंगा, कितने पैसे चाहिए? तो वो कहता है कि मेरे को मात्र 50 लाख रुपए चाहिए। तो वो कहता है ठीक है, बस 50 लाख? इतना कम? मैं तो लगा तुम 5-6 करोड़ मांगोगे। तो बोले बस 50 लाख? बोले हाँ 50 लाख। वो निकालता है ऐसा चेक, ऐसे 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 भरता है, उसका नाम पूछता है, आपका नाम बताओ, अमाउंट भरता है, सिग्नेचर करता है, और क्रॉस करता है। उसको बोलता है कि एक शर्त में ये चेक तुमको दे रहा हूं, इस चेक को तुम तब लगाना जब तुम्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता हो, जब तुम्हें लगे कि इस पैसे की मुझे बहुत ज्यादा नीड है, तभी लगाना। उसके पहले तुम पैसे मत लगाना। अभी तक तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं उन पैसों का तुम इन्वेस्टमेंट करो। जब उन पैसों में तुम्हें लॉस लग जाए, या तुम्हें लगे कि अब ये मेरे लिए ब्रह्मास्त्र है, मुझे इसको देना ही है, या मुझे इस चेक को बैंक में लगाना ही पड़ेगा, तब लगाना। ये शर्त है मेरी, नहीं तो मैं तुम्हारे चेक को बाउंस करा दूंगा। तो वो बोलता है ये शर्त तुम्हें मंजूर है? बोलता हाँ ठीक है चलेगा। मैं इस चेक को तभी यूज करूंगा जब मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, तभी मैं यूज करूंगा। बोलता ठीक है, जा ले जा। ले जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति अपना काम धाम करता है, मतलब वो फिर गार्ड, अब भाई किसी को धन मिल जाएगा जिसके पास, तो वो अपना काम धाम में लग जाता है, लग जाता है, लग जाता है। उसको याद ही नहीं रहता है कि उसके किसी ने उसको चेक दिया। तो 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, वो व्यक्ति अपनी अलमीरा को खोज रहा होता है, देखता अरे ये 50 लाख का चेक है, यार किसने मुझे, फिर उसको तुरंत याद आता है कि अरे यार वो एक व्यक्ति गार्डन में आता था, उसने मुझे दिया था ऐसा। तुरंत वो उस जगह पे जाता है, उस गार्डन में घूमता है, पता करता है,
कि भाई यहाँ पर एक सज्जन व्यक्ति आते थे ऐसे सूट बूट में, और रोज शाम को इतने बजे आते थे। तो वहां पर एक दुकान थी जो होती है ना चिप्स वगैरह की दुकान। तो उससे पूछता है कि भाई साहब यहाँ पे एक वैसे ऐसे व्यक्ति आते थे, तो वो कहते पागल, वो पागल आदमी जो डंडी लेके घूमता था, कोट पहन के घूमता था, साला जिसको देखो उसी को चेक बांट देता था। उसके दिमाग की बत्ती हिल जाती, आई पागल। तो बोले हाँ वो देख मेरे को भी 50 लाख का चेक दिया है, तुम्हारा तो बाउंस तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं मेरा बाउंस तो नहीं हुआ। बोले क्या हुआ? मुझे मिलना है। बोले वो तो मर गया, 6 महीने पहले ही मर गया। उस आदमी का दिमाग का ढक्कन खुल जाता है कि बाप रे ये क्या था। सोचो, मतलब क्या मिरेकल। उसका कॉन्फिडेंस किसने बढ़ाया? उस 50 लाख के फर्जी चेक ने। उसने चेक लगाया नहीं, परंतु उसने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। तो वहां पर उसका प्लेनेट कहाँ गया? ये लॉजिक समझ में आया या नहीं आया? जिसके समझ में आया होगा उसके लिए तो बहुत अच्छा है, जिसके समझ में नहीं आया होगा खोपड़ी के ऊपर से चला गया होगा। बट लाइन में बता देता हूँ, एक्चुअल में होता क्या है। जब कोई व्यक्ति आपको कहता है ना कि जा ये तू काम कर ले, तेरे पीछे मैं बैठा हूं, भले वो कुछ ना करे, हमारे हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाता है, अरे मेरे पीछे तो फलाना आदमी बैठा है। जब किसी से झगड़ा हो जाता है तो हमारा दोस्त क्या कहता है, अरे जा मार वार पीट दे, बाकी मैं निपट लूंगा पुलिस पुलिस वाले से। हम ठोक पीट देते हैं, और हम फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं, और बाद में हम उसको फोन करते, भाई पुलिस वाले घर में हैं। अरे यार क्या बताऊं, मैं तो बाहर हूँ। हम उसको कहते हैं, यार यार तू तो धोखा दे दिया, और कुछ नहीं हुआ तो वही दोस्त फोन करके बोलता है, अरे तू टेंशन मत ले, मैंने सब जुगाड़ लगा दिया। एक्चुअल में बैक सपोर्ट चाहिए, भले वो फर्जी ही क्यों ना हो। समझ रहे हो लॉजिक? आपको एक पीछे का बैक सपोर्ट चाहिए, भले ही फर्जी क्यों ना हो। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, आपका कोई आपको रिलेटिव कह दे यार आपको ये व्यापार करना है आप करो, जब जरूरत पड़ेगी तो मुझसे 50 में से 10 लाख रुपए ले लेना, मैं दे दूंगा, आप कभी मांगने नहीं जाओगे। बट शर्त ये रहेगी कि पहले तुम उन पैसों का इन्वेस्टमेंट करो जो तुम्हारे पास है, जिसके बाद अगर तुमको आवश्यकता लगेगी तो आप मुझसे पैसे लेना। मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्फिडेंस में ही आदमी आगे बढ़ जाता है। इंसान हर व्यक्ति को कहते ना, हर व्यक्ति को जीवन में एक गुरु बोलिए, या एक अच्छा मेंटोर बोलिए, या एक अच्छा सलाहकार, या एक अच्छा दोस्त, जो हमें हर परिस्थिति स्थिति में हमें गाइड करे, ये होना चाहिए। जब भी हम फंसे तो हम उस व्यक्ति से डिस्कशन कर सके कि मेरे जीवन में ये समस्या है, मैं क्या करूं। भले वो गलत सलाह दे दिया, उसकी सलाह कभी कभी सही हो जाती है। तो ये किसका खेल है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का, आपके प्राण शरीर का, आपके मन शरीर का, और आपके ज्ञान शरीर का खेल है। स्थूल शरीर का कोई रोल ही नहीं है। और एक और चीज है, जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है, जो व्यक्ति ध्यान करता है, 9 प्लैनेट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये याद रखना। जो व्यक्ति मंत्र जाप करता है और जो व्यक्ति ध्यान करता है, उसके उस व्यक्ति के 9 ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये शास्त्रों में बहुत अच्छे से इसका ऋषि मुनियों ने वर्णन किया। हमारे पास समय ही नहीं है ध्यान करने का, हमारे पास समय ही नहीं है। हम भगवान के पास जाते भी हैं तो भगवान दे 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 करते, तो सारे प्लेनेट कहते हैं आ बेटा तेरे को नोचेंगे हम। क्लियर है? हालांकि आपका प्रश्न बहुत छोटा सा था, मैंने बहुत लंबा खींच दिया। ये नॉलेज के लिए सीखा खींचा कि औरों को भी इससे कुछ फायदा मिले। ठीक है।